आइए जरा गौर करेंगे गाथाओं की तरफ। एक बार जब भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत को जब छोड़ करके एक दिन घूमने के लिए चले, उधर माता पार्वती जो थी वो कैलाश पर्वत पर अकेले ही रह गई। और उधर नारद ने देखा कि भगवान भोलेनाथ तो आज कैलाश पर्वत पे नहीं हैं। जब नारद ने देखा कि भगवान भोलेनाथ तो आज घूमने के लिए गए, तो उधर नारद ने देखा यार तो बहुत अच्छा मौका है। और नारद का क्या काम रहा? नारद का काम था कि चुगली करना। नारद ने जाकी चुगली उससे करी और उसकी चुगली उससे करी। नारद का काम रहा चुगली करना। जब आज कैलाश पर्वत को खाली देखा और नारद चले हैं, नारद ने जाकर के कैसे कि बीड़ा लीनो हाथ में और चल दीने तत्काल और पहुंच के कैलाश पर माता को किया प्रणाम। जब कैलाश पर्वत पे पहुंचे और पार्वती माता जो बैठी हुई थी और उनको प्रणाम किया, कहने लगे माँ आज शायद भगवान भोलेनाथ का कहीं पता नहीं, दिखाई नहीं दे रहे। भगवान भोलेनाथ कहाँ हैं? तो माता पार्वती कहने लगी आज भगवान भोलेनाथ कहीं घूमने के लिए गए। नारद जी कहने लगे हे माता पार्वती तुमको ये भी नहीं मालूम कि भगवान भोलेनाथ कहाँ गए? कहने लगी आज मुझे बता के नहीं गए, कहीं टहलने के लिए गए होंगे। जब उधर भगवान भोलेनाथ टहलने के लिए चले गए और नारद कहने लगे माता पार्वती अच्छा भगवान भोलेनाथ जो हैं आपसे कितना प्यार करते हैं मालूम है? तो माता पार्वती कहने लगी कि भगवान भोलेनाथ तो हमसे कितना प्यार करते हैं कि इतना प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा ही प्यार करते हैं। नारद कहने लगे जब भगवान भोलेनाथ तुझे इतना प्यार करते हैं तो तुमको एक बात और भी मालूम होगी। माता पार्वती कहने लगी कौन सी? कहने लगी ये बताओ कि जो भगवान भोलेनाथ के गले में जो चौमुंडों की माला पड़ी हुई है ये क्या मालूम है कि किसकी है? तो माता पार्वती को मालूम नहीं था, क्योंकि ना तो उन्होंने पूछा था और ना ही भगवान भोलेनाथ ने बताया था। आज माता पार्वती कहने लगी नारद जी ये तो बात मुझे नहीं मालूम, और आने दो भगवान भोलेनाथ को, उनसे पूछेंगे। कहने लगे नारद जी जब भगवान भोलेनाथ आए और तुम उनसे पूछना ये गलों में जो चौमुंडों की माला पड़ी हुई है ये किसकी है? माता पार्वती कहने लगी ठीक है। उधर नारद का जब काम पूरा हुआ, नारद कहने लगे अब तो बात बनी गई। नारद का जब काम पूरा हुआ और नारद जब वहां से चले हैं तो कैसे कि भगवान नारायण नारायण हरि हरि भगवान नारायण नारायण हरि हरि। आज भगवान भोलेनाथ जब नारायण नारायण हरि गुण गाते हुए वहां से चले, रुपया कितने और ये 100 मुद्रिकाएं हमारे भैया प्रमोद कथा में दान करते हैं। भगवान ऐसे भक्तों को लंबी उम्र प्रदान करते रहे, घर में लक्ष्मी की कमी ना पड़े और ऐसे भक्तों को हमेशा आगे के लिए बढ़ाते रहें। जब आज भगवान भोलेनाथ उधर से जब चले हैं और इधर से जब नारद चले हैं, तो नारद को भगवान भोलेनाथ ने जब आते हुए देखा और कहने लगे भगवान भोलेनाथ कि हे नारद तुम इतनी जल्दी में क्यों और हड़बड़ा क्यों रहे हो? नारद कहने लगे कि हड़बड़ा तो नहीं रहे, लेकिन हम कुछ जरूरी काम से हैं इसीलिए जोर जोर जा रहे हैं।
भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि इधर कहाँ से आना हुआ तुम्हारा? तो नाथ कहने लगे कि मेरा थोड़ा काम था, वहीं गए थे और वहीं से आया हुआ हूँ। कहने लगे अच्छा। जब भगवान भोलेनाथ चले हैं कैलाश पर्वत की तरफ तो कैसे कि शिव शंकर चले कैलाश बूंदे पड़ने लगी। शंकर चले कैलाश बूंदे पड़ने लगी। आरे कृष्ण पैदई हरि हरि मेरी। आरे कृष्ण पैदई हरि हरि मेरी। और किसने बुझाई हरि भांग बूंदे पड़ने लगी। अरे किसने दबाई गई भांग बूंदे पड़ने लगी। आरे घोड़ा जी ने बोए दई हरि हरि मेरी। शिवा शंकर दबाई हरि भांग बूंदे पड़ने लगी। शिव शंकर चले कैलाश बूंदे पड़ने लगी। आरे कृष्ण रच लई हरि हरि मेरी। आरे कृष्ण रच लई हरि हरि मेरी। अरे कृष्ण बुझाई गई भांग बूंदे पड़ने लगी। शिव शंकर चले कैलाश बूंदे पड़ने लगी। आरे गोरा जी ने रच लई हरि हरि मेरी। अरे शिव शंकर बुझाई लई भांग बूंदे पड़ने लगी। आज भगवान भोलेनाथ जब कैलाश पर्वत पे पहुंचे और जब कैलाश पर्वत पे पहुंचे तो माता पार्वती को आवाज लगाने लगे। तो पार्वती जो थी उन्होंने कुंडी बंद करके और भीतर जा करके सो गई, क्योंकि वो तो नाराज थी। आज भगवान भोलेनाथ कुंडी खटखटा रहे। भगवान भोलेनाथ जब कुंडी खटखटा रहे कि माता पार्वती पार्वती पार्वती। अब पार्वती तो जिद में थी, वो तो सो गई। और पार्वती जब एकदम से जगी तो पार्वती आई। और पार्वती जब आई और कहने लगी, भगवान भोलेनाथ को ले जाकर के जब बैठा रहा है भीतर, मास्टर साहब और प्रमोद मास्टर साहब की तरफ से 100 मुद्रिकाएं भगवान की कथा में दान करते हैं। भगवान ऐसे भक्तों का हमेशा लंबी उम्र प्रदान करते रहे और सुखों का झूला पर झुलाते रहे। आइए जरा की तरफ आर्य 400 बाबा रानी है मेरे भैया की।
जब भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पे पहुंचे और कहने लगे माता पार्वती ये बताओ या तुम नाराज क्यों हो। तो माता पार्वती कहने लगी कि हे भगवान भोलेनाथ ये बताओ मुझे जो तुम्हारे गले में ये चौमुंडों की माला पड़ी हुई है ये किसकी है। तो भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि ऐसा करो ये अगर ना पूछो तो ताई में भलाई है, अगर तुमने पूछ लिया तो अच्छा नहीं है। तो भगवान भोलेनाथ से आज माता पार्वती कहने लगी आज मुझे ये बात बताओगे नहीं तो आज अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन ये तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा। तो भगवान भोलेनाथ आज माता पार्वती से कहने लगे कि जो गलों में जो चौमुंडों की माला पड़ी हुई है इतनी बार तुमने मर कर के पुनः जन्म लिया है और तुम्हारे ही गले की ये चौमुंडों की माला है। माता पार्वती कहने लगी भगवान भोलेनाथ कि हमने इतने बार मर कर के जन्म लेकर के और जीवित हैं, लेकिन तुम्हारा का मूड भी निकला ना। तो भगवान भोलेनाथ कहने लगे पार्वती तुम्हें शायद नहीं मालूम है कि ये गले में चौमुंडों की माला और हमारा मूड क्यों नहीं पुराना मालूम। हमने अमर कथा को सुना है। कहने लगे अमर कथा। माता पार्वती कहने लगी अमर कथा कैसी होती है। भगवान भोलेनाथ कहने लगे अमर कथा मैंने सुनी है। तो माता पार्वती कहने लगी भगवान भोलेनाथ कुछ भी हो जाए लेकिन अमर कथा हमको भी सुनाओ। तो आज माता पार्वती जब जिद ठाने गई और माता पार्वती जब नाराज थी भगवान भोलेनाथ कहने लगे अमर कथा नहीं सुनो। जब माता पार्वती नाराज थी तो कैसे अरे गोरा रूठी गई बोले से कह रही कि तय दे कुलापा कोठरिया बोलाया बनाई रही हो नगरिया। अरे गोरा रूठी गई भोले से कह रही कह दई गुलाबा कोठरिया बोलाया बनाई रही हो नगरिया। अरे रोज रोज भोला हमसे भंगिया घुटा बावे अरे रोज रोज भोला हमसे भंगिया घुटा बावे चला बट्टा फूटी गो चूड़ी टूटी गई लड़ी गई चोट कलैया बोलाया बनाई रही हो नगरिया। अरे गोरा रूठी गई भोले से कह रही कह दई गुलाबा कोठरिया बोलाया बनाई रही हो नगरिया। अरे रोज रोज भोला हमसे भंगिया घुटा बावे अरे चला बट्टा फूटी गो चूड़ी टूटी गई लगी गई चोट कलैया बोलाया बनाए रही हो नगरिया। अरे रोज रोज भोला हमसे पनिया भरवावे अरे रोज रोज भोला हमसे पनिया भरवावे अरे रस्सी टूटी गई मटुका फूटी गो लगी गई चोट कमरिया बोलाया बनाई रही
रही गो नगरिया अरे गोरा रोटी गई मैं के चली गई रह गई गुलाबा कोठरिया कोठरिया बोलाया बनाई रही गो नगरिया अरे रोज रोज भोला हमसे रोटी बनवावे अरे रोज रोज भोला हमसे रोटी बनवावे अरे चूल्हा फूटी गो तावा टूटी गो लगी गई आग चुनरिया चुनरिया बोलाया बनाई रही गो नगरिया अरे रोज रोज भोला हमसे रोटी बनवावे अरे चूल्हा फूटी गो तावा टूटी गो लगी गई आग चुनरिया चुनरिया बोलाया बनाई रही गो नगरिया अरे गोरा रोटी गई मई के चली गई गुलाबा कोठरिया कोठरिया बोलाया बनाई रही गो नगरिया और जब भगवान भोलेनाथ से आज गौरा माता पार्वती कहने लगी कि हे भगवान भोलेनाथ अमर कथा को हमको सुनाओ तो भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि अमर कथा को तुम्हें सुनाएंगे लेकिन वक्त आए तब कहने लगी नहीं हमें तो अमर कथा जरूर ही सुनाओ आज माता पार्वती जब जिद ठाने गई तो भगवान भोलेनाथ ने जाकर के एक जंगल में और जंगल में जब पहुंचे तो वहां भगवान भोलेनाथ ने जब डमरू को बजाया तो जितने जितने पक्षी पशु उस जंगल में थे और जब जितने पक्षी और पशु जो थे भगवान भोलेनाथ कहने लगे पशु और पक्षी जो भी इस जंगल में हैं इस जंगल को छोड़ करके और चले जाओ इस जंगल में अमर कथा को सुनाएंगे। आज भगवान भोलेनाथ अमर कथा सुनाने के लिए और ये हमारे भैया प्रमोद शिक्षा में तो सरकारी और 100 रुपए भगवान की कथा में दान करते हैं। आइए जरा गौर करेंगे। आज जब तक सूरज चांद रहेगा आज गंगा जी में धार रहे और आशीर्वाद तुम्हें देता हूँ तब सुखी रहे परिवार। आज ढोलक बाजे चिमटा बाजे संग बजे डगरिया रे और नथापुर को नाम बदल के लग दो प्रेम नगरिया रे और नथापुर को नाम बदल के लग दो प्रेम नगरिया रे। आज
भगवान भोलेनाथ जब माता पार्वती को जब कथा सुनाने के लिए जब कैलाश पर्वत पे पहुंचे और एक जगह पर जब देखा गुफा के पास में भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जब उसी गुफा के पास में जब बैठ गए और गुफा के पास में जब बैठ गए तो माता पार्वती से कहा कि हम तुम्हें हमारी कथा सुनाएंगे तो, लेकिन एक काम करना, आप लोगों ने अपने बड़े बूढ़ों से कथा सुनी है क्या? सुनी है? जैसे हमारे बब्बा दादी कथा को सुनाते हैं तो अपने पास में एक जैसे बच्चे को बैठा लेते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें अमर कथा सुनाएंगे लेकिन तुम मुझे हुक्करा देते रहना। जब आज उसी तरीके से भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को बैठाया और कहने लगे कि हम तुम्हें अमर कथा सुनाएंगे, लेकिन एक बात है कि तुम जगते रहना और हुक्करा देते रहना कि हम जैसे कथा सुनाएं, जैसे बड़े बूढ़े कथा सुनाते हैं कि एक राजा था, एक रानी थी, ऐसे हुक्करा देते रहना। जब भगवान भोलेनाथ कथा सुनाने के लिए बैठे अंगद पे भोलेनाथ जी बैठे आसन मारे, अमर कथा को लगे सुनाने, गौरा के तपरारे हुक्करा देरो तोता कि माँ के पड़ गए सोता। बैठे भोले तपधारी, अमर कथा को लगे सुनाने, गौरा के तपधारी हुक्करा देरो तोता कि माँ के पड़ गए सोता। भगवान भोलेनाथ जब अमर कथा को सुनाया और अमर कथा सुनाने के बाद में भगवान भोलेनाथ ने जब जयकारा लगवाया, बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। जब जयकारा को लगवाया तो माता पार्वती एकदम से नींद से जाग गई और कहने लगी कि भगवान भोलेनाथ से आगे क्या हुआ? तो भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि अमर कथा तो मैंने पूरी सुना दी और तुम सो गई थे क्या? तो माता पार्वती कहने लगी हाँ मुझे नींद आ गई थी और मैं सो गई थी। तो भगवान भोलेनाथ कहने लगे फिर हुक्करा कौन देता रहा? लेकिन उस जंगल में ना ही कोई पक्षी था ना ही कोई पशु था, लेकिन एक तोते का अंडा रखा हुआ था उसी वृक्ष पर। जब भगवान भोलेनाथ कहने लगे हुक्करा किसे दिया, और भगवान भोलेनाथ ने कथा सुनाई और वो अंडे से वो बच्चा बन गया। जब बच्चा बन गया और उसने हुक्करा देने लगा तो भगवान भोलेनाथ आज उस देखा जब बच्चे को तो भगवान भोलेनाथ ने क्रोध में आकर के और त्रिशूल को उठाया और वह भगवान भोलेनाथ त्रिशूल को उठा करके बढ़े उस बच्चे के पीछे जब चले, लेकिन माता पार्वती कहने लगी कि अगर अमर कथा अगर सुनी है और अगर इसका अंत हो गया तो बहुत ही गलत बात है। आज भगवान भोलेनाथ पार्वती से कहने लगी कि तुम सो गई क्योंकि निंदिया बाई के घर जाइए जिन घर राम भजन ना होए। जिनगर राम भजन ना होए। अरे राम भजन ना होए
बोली शिव शंकर से कथा सुनाए देव मोई। अरे शंकर जी ने कथा सुनाई, पार्वती जी गई तो इंदिया बाई के घर जइए, नगर राम भजन नाई। अरे सीता जी लक्ष्मण से बोली, पनिया पियाए देव मोई। अरे सीता जी लक्ष्मण से बोली, पनिया पियाए देव मोई। अरे लक्ष्मण जी गए पनिया भरन, तो सीता जी गई सोई, इंदिया बाई के घर जइयो, नगर राम नाम ना होई। इसी तरीके से आज माता पार्वती जब सो गई और सोने के बाद में आइए जरा एक भजन की तरफ और फिर अनेक साथी की आवाज से आप लोग कथा को श्रवण करेंगे।